नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 4, जिसका टाइटल है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसको विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखा गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट सेकंड जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेसन को। बिफोर यू रीड, यानी पार्ट पढ़ने से पहले आपको रीड एंड फाइंड आउट पढ़ना और इन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको ढूंढने हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है भी, हु इज़ स्पीकिंग टू होरेस डेनबी। डेनबी जो है उससे कौन बातें कर रहा है वो हमें अभी पता चलने वाला है। हु इज़ द रियल कल्प्रिट्स इन द स्टोरी, और इस कहानी के अंदर मुख्य या वास्तविक अपराधी जो है वो कौन है वो हमें इसके अंदर पता करना है। इट वाज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, ये जो है वो शांत और दया से भरी हुई दयालुता वाली आवाज़ थी। बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन इसके अंदर जो है एक दृढ़ता भी थी। ए वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक महिला जो रास्ते के अंदर खड़ी थी। एंड सेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और सेरी जो एक डॉग है वो उसको जो उसके पैरों के पास में रबिंग कर रहा था, रगड़ रहा था, उसको रगड़ रहा था। ही वाज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, वो युवा थी, सुंदर, और उसने लाल कलर की ड्रेस जो है वो पहन रखी थी। सी वॉक टू द फायर प्लेस, और वो आग जलाने के स्थान तक चल कर के आती है। एंड स्टैंडेड द ornaments देयर, और वहाँ रखे हुए साज सज्जा का जो सामान है उसको सीधा करती है वो। डाउन सैरी, और वो फिर कहती है सैरी बैठ जाओ। सी सैड, उसने कहा। एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, कि कोई भी ये सोच सकता था कि मैं एक महीने के लिए बाहर गई हूँ। सी स्माइल एट होरेस, वो होरेस के ऊपर मुस्कुराती है। एंड वेंट ऑन, और फिर वो आगे कहती है हाउ एवर यद्यपि आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मैं एकदम बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बगलर, लेकिन मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूँ, लेकिन मैंने ऐसी कभी आशा नहीं की कि मुझे वहाँ पर जो है एक चोर मिलेगा, एक सेंधमार मिलेगा। होरेस हैड सम होप बिकॉज सी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। होरेस जो है वो उसको कुछ आशा होती है, क्योंकि जब वो इस प्रकार से बोलती है तो उसको लगता है कि वो दोनों की जो मीटिंग है वो उसमें वो महिला जो है वो अम्यूज करती हुई प्रतीत होती है। यानी लग रहा है कि वो दोनों की मुलाकात में कुछ अम्यूजमेंट दिखाई दे रहा है, उसको मनोरंजन जैसा दिखाई दे रहा है। तो इस बात से उसको आशा होती है कि शायद ये महिला जो है वो मेरे साथ जो गलत तरीके से पेश नहीं आएगी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीट हर द राइट वे, और यदि वो उसके साथ में अच्छा व्यवहार करता है, राइट वे से उसके साथ ट्रीट करता है, तो शायद वो कुछ समस्याओं से बच सकता है। इसलिए ही रिप्लाइड, वो उत्तर देता है, आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, कि मैं भी किसी फैमिली मेम्बर से मिलने की उम्मीद जो है मुझे भी नहीं थी। सी नोडेड, वो सिर हिलाती है। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, हाँ मैं देख सकती हूँ कि मेरा मिलना तुमसे जो है वो तुम्हारे लिए कितना असुविधाजनक है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कि तुम क्या करने जा रहे थे, यानी अब तुम जो है तुम्हारा इरादा क्या करने का था। होरेस सैड, होरेस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, मेरा पहला विचार है जो चोर का होता ही है कि मैं आपको देखता और आपको देखते ही भाग जाता, तो ये मेरा पहला विचार था। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ निश्चित रूप से तुम ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन करती और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती। दे हैड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें एक बार में ही वो तुम्हें पकड़ लेते, या तुरंत ही वो तुम्हें पकड़ लेते। होरेस शेड, होरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन, और इतना कह करके वो रुक जाता है। तो होरेस ने कहा कि निश्चित रूप से मैं सबसे पहले टेलीफोन की वायर जो है उसको काटता, और वो आगे कुछ नहीं कहता है, वो थोड़ा सा रुक जाता है। एंड देन डॉट डॉट ही हेजिटेट, वो जो है वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा है कुछ कहने में। ए स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे के ऊपर जो है एक मुस्कान आती है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, यानी मैं इतना श्योर करता, इतना निश्चित करता कि तुम कुछ समय के लिए कुछ ना कर पाओ। ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और ए फ्यू यानी न के बराबर घंटे जो है वो मेरे लिए पर्याप्त होते हैं यहाँ से भाग जाने के लिए और यहाँ से अपने आप को हाइड करने के लिए। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, और जब उसने ऐसा कहा तो वो जो है उसने उसके ऊपर गंभीरतापूर्वक जो है उसके ऊपर देखा। यू वुड हर्ट मी, तो तुम मुझे चोट पहुंचाते। होरेस पोज, होरेस रुका। एंड देन सैड, और फिर उसने कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट,
कि जब मैंने ऐसा कहा था तो मेरा इरादा तुम्हें फ्राइटन करने का था, तुम्हें भयभीत करने का था, डराने का था। यू डिडंट फॉरगेट मी, फ्राइटन मी, तुम मुझे नहीं डरा सकते थे। होरेस सजेस्टेड, होरेस ने सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा, इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी, कि तुम भूल जाओ कि तुमने कभी जो है मुझे देखा था, ये आपके लिए अच्छा होगा। लेट मी गो, और मुझे जाने दो, ये आपके लिए बेहतर होगा। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, जब उसने ऐसा कहा तो जो आवाज़ जो थी वो एकदम से तीखी हो गई, तेज़ हो गई। वाई शुडंट आई, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं आपको क्यों भूल जाऊँ, या मैं क्यों मान लूँ कि मैंने आपको देखा ही नहीं। यू वर गोइंग टू रोब मी, आप मुझे लूटने के लिए जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तो तुम किसी दूसरे को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम मैन लाइक यू, और समाज जो है, सोसाइटी जो है, उसको तुम्हारे जैसे लोगों से निश्चित रूप से जो है, मस्ट, आवश्यक रूप से जो है, वो तुम्हारे जैसों लोगों से सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। होरेस स्माइल, होरेस मुस्काया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटनेड सोसाइटी, कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी के लिए ख़तरा हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, कि मैं केवल उन लोगों के ही चोरी करता हूँ जिनके पास में खूब सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर ए गुड रीज़न, और मैं बहुत ही अच्छे उद्देश्य के लिए जो है वो चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ रीजन, और इसके साथ साथ मैं जो चोरी का जो जेल जाने का जो विचार है उससे मुझे घृणा होती है। यानी वो अपने चोरी करने के इरादे भी यहाँ पे नेक बता रहा है। सी लाफ्टेड एंड ही बेग्ड, जब वो कहता है तो वो मुस्कुराती है, और ही बेग, और जो चोर जो है वो विनती करता है। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि ही हैड परसुएड हर, कि शायद उसने उस लेडी को मना लिया है। लुक देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, कि और फिर वो चोर कहता है, डैन भी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। बट लेकिन आई एम डेस्परेट, मैं निराशा से भर गया हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई प्रोमिस, मैं तुमसे वादा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, कि मैं इस प्रकार की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं करूँगा मैं, यानी दोबारा फिर से मैं चोरी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, कि मेरा वास्तव में इसका यही मतलब है कि मैं चोरी नहीं करूँगा, मतलब मैं जो है वो चोरी नहीं करूँगा। सी वाज साइलेंट, वो चुप हो गई। वास्ट हिम क्लोजली, और उसको नज़दीक से देखती है। देन सी सैड, और फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, कि तुम जो है वास्तव में जेल जाने से जो है वो डरते हो, क्या तुम नहीं डरते हो। सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हैंड, और वो उनके नज़दीक आती है और अपना सिर जो है वो हिलाती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रोंग काइंड ऑफ पीपल, कि मैंने अक्सर जो है वो गलत प्रकार के लोग जो है उनको पसंद किया है। सी पिक अप ए सिल्वर बॉक्स, वो एक चांदी का एक डब्बा जो है वो उठाती है फ्रॉम द टेबल से। एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और इसमें से एक सिगरेट जो है वो निकालती है, और सिगरेट जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। होरेस ईगर टू प्लीज़ हर एंड सीइंग दैट सी माइट हेल्प हिम, और होरेस जो है ईगर यानी उत्साह के साथ में, और प्लीज़ हर यानी उसको खुश करने के लिए, सीइंग दैट वो देखता है कि सी माइट हेल्प हिम, कि शायद वो उसकी मदद कर सकती है, यानी वो सिगरेट पी रही है, यानी उसका व्यवहार ऐसा है, उसको देख करके होरेस जो है वो थोड़ा उत्सुक हो जाता है, ईगर हो जाता है, और वो उसको प्लीज़ करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। टुक ऑफ हिज ग्लोव्स, अब वो अपने ग्लोव जो है उतार देता है। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और सिगरेट जलाने का लाइटर जो है वो उसको दे देता है। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवार्ड्स हर, और वो उस लाइटर को उसकी तरफ जो है पकड़ करके रखता है। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, कि हाँ मैं आपको जाने दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे मेरे लिए आपको कुछ करना होगा। एनीथिंग यू से, जो कुछ भी आप कहोगी। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, कि लंदन जाने से पहले। आई प्रोमिस माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड से मैंने वायदा किया था। टू टेक माई ज्वेल्स टू और बैंक, कि मैं अपने जो ज्वेल्स जो हैं आभूषण जो है वो बैंक ले जाऊंगी। बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैंने उनको यहाँ पर जो है उस सेफ़ के अंदर, उस अलमीरा के अंदर जो है वो रख दिया था, तिजोरी के अंदर रख दिया था। आई वॉन्ट टू वियर देम टू ए पार्टी टू नाइट, और आज की रात्रि की जो पार्टी है मैं उनको पहनना चाहती हूँ उन आभूषण को। शो आई केम डाउन टू गेट देम, कि मैं उस इसीलिए नीचे जो है उनको लेने के लिए आई थी। बट, और इतना कह करके वो आगे रुक जाती है। होरेस स्माइल,
अब हुरैश जो है वो मुस्कुराता है। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू। हुरैश अंदाज़ा लगाता है और वो कहता है कि हाँ, निश्चित रूप से तुमने जो है वो सेफ के जो लोग नंबर होते हैं वो तुम भूल गई हो, क्या ऐसा नहीं है? हैवंट यू, क्या तुम नहीं भूली हो? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, उस युवा महिला ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं उसके पासवर्ड भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यू विल हैव देम विद इन एन आवर, कि वो ज्वेलर जो है, आभूषण जो है वो 1 घंटे में आपके पास होंगे। बट आई शैल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी सेफ जो है उसको तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर ए मंथ, कि मेरे पति जो है वो यहाँ लगभग 1 महीने यहाँ नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और उस समय तक मैं इस जो अलमीरा जो है, इस सेफ जो है इसको मेंड करवा लूँगी, इसकी रिपेयर जो है वो मैं करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर हुरैश हैड ओपन द सेफ, उसने उस सेफ को खोल दिया। गेव हर द ज्वेल्स, और सारे के सारे आभूषण उसको निकाल करके दे देता है। एंड गोन हैप्पीली अवे, और खुशी के साथ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको ये राहत मिलती है कि शायद वो घर की मालकिन है और उसने उसकी मदद कर दी, और उसके बदले उसने उसको पुलिस में शिकायत नहीं की है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रोमिस, और 2 दिन तक वो अपने जो वादा किया था उसको जो है निभाता है, रखता है। कौन सा वादा किया था? उसने उस लेडी से वादा किया था कि वो आप यदि उसको जाने देंगे तो वो फिर से चोरी नहीं करेगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन की जो मॉर्निंग जो है, हाउ एवर यद्यपि, ही थॉट ऑफ द बुक्स, वो उन किताबों के बारे में विचार करता है, ही वांटेड, जिनको वो चाहता था। एंड ही नो ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, कि उसको अब जो है वो किसी दूसरे जो सेफ जो है, अलमारी जो है उसके बारे में तलाश करनी चाहिए। बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको ये चांस कभी मिला ही नहीं, ये अवसर मिला ही नहीं उस प्लान को क्रियान्वित करने का या उस प्लान को शुरू करने का। क्यों नहीं मिला? बाय नून, दोपहर तक जो है, पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सूट ओवर ग्रेंज, कि उसको दोपहर तक जो है पुलिस वालों के द्वारा जो सूट ओवर ग्रेंज जो जगह जो थी वहाँ पर उसको आभूषण चुराने के आरोप में जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। हिज फिंगर प्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स वर ऑल ओवर द सेफ, यानी उसने उसके फिंगरप्रिंट जो है वहाँ पर मिल गए थे, क्योंकि उसने बिना ग्लोव्स के वो तिजोरी जो थी, सेफ जो थी, उसको उसने खोला था, और इस वजह से उसको जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एंड नो वन बिलीव, और कोई भी जो है विश्वास नहीं कर रहा था, हिम, उसके ऊपर, व्हेन ही सेड, जब उसने कहा था, दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, क्योंकि वो कह रहा था कि उसको तो घर की मालकिन जो थी उसने खुद ही कहा था कि आप मेरे लिए जो सेफ जो है इसको तोड़ दीजिए, इसको ब्रेकआउट कर दीजिए, तब जो है वो, लेकिन वो तो यही कह रहा था, लेकिन कोई जो है उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। द वाइफ हर सेल्फ, लेकिन घर की मालकिन जो थी, ग्रे हेयर, जिसके जो है वो दूसर कलर के, जो ग्रे कलर के बाल जो थे, शार्प टंग, जिसकी तेज जीभ थी, आवाज़ थी, वुमेन ऑफ 60, जो लगभग 60 साल की महिला थी, सैड दैट, उसने कहा, द स्टोरी वाज नॉनसेंस, कि ये जो कहानी बता रहा है ये नॉनसेंस है। होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, और होरेस अब जो है वो जेल के अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, ठीक है, सहयोगी पुस्तकालय अध्यक्ष वो अब बना हुआ है वहाँ पर, यानी अब उसको जेल में डाल दिया गया है। ही ऑफन थिंक्स, वो हमेशा सोचता है, ऑफ ए चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, कि वो खूबसूरत दिखने वाली, बहुत ही चतुर, अब कितनी चतुर वो महिला है। वो वास्तव में चोर थी, घर की मालकिन नहीं थी, लेकिन होरेस डैनबी को उसने बेवकूफ़ बनाया और उसके हाथों चोरी करवा कर माल पूरा का पूरा वो जो है वो लेकर के फ़रार हो गई। तो उस लेडी के बारे में वो सोचता है, इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, वो सेम प्रोफेशन के अंदर थी, यानी वो चोर था तो वो भी चोर थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसको धोखा दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री, और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग द थीव्स, जब चोरों के सम्मान या उनके जो रूल रेगुलेशन की बात जब आती है तो वो एकदम से अनोय हो जाता है, वो चिड़चिड़ा एकदम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप बता सकते हैं कि क्या इसके साथ सही हुआ या क्या गलत हुआ, कमेंट में आप ज़रूर जो है वो लिख करके बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।